बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं पहले एक साहब को याद करूँ जिनका कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ, प्रोफेसर विवेक देवरॉय। उनका मैं ऐसी एहसानमंद हूँ कि उन्होंने स्टेज पे जो 3 बड़े लोग बैठे हैं उनसे मेरा तारुफ कराया था 25-32 साल पहले। अमिताभ बच्चन, सलमान खुर्शीद और मंजूर आलम। इन लोगों को मैं तब से देख रहा हूँ और 7-8 साल पहले हम इस हुकूमत से तंग आके दिल्ली से भाग गए हैदराबाद। तो अब बड़े दिनों के बाद लौट के आया हूँ, तो जो देखा तो दिल फसूदा तो बहुत हुआ देख के उसको। इसमें पर कौन जमा कौन हंसी रचा एक्सेप्ट फॉर पठान सभा। साहब से मुझे प्रोफेसर जियाउल हसन नबी ने मिलाया था एंड द एक्सेप्शन अप्लाइज टू द मॉल्स। मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि जो इंस्पिरेशन हम लोगों को, मुझे पर्टिकुलरली मंसूर आलम साहब से मिला, दैट फ्रॉम अमंग द वेरियस पीपल दैट आई नो, मैंने उसको पूरी तरह से जितना हो सका उसको इम्प्लीमेंट किया। iOS को लिया, उसका पूरा नक्शा जहन में रखा, उसको हैदराबाद जाके एक iOS की छोटी सी शाख बनाई जहाँ पे हम कुछ 7-8 साल से वही काम करना चाह रहे हैं जो मंजूर आलम साहब ने शुरू किया था। तो 1/4 या एक 10वां हिस्सा उसका कर पाए हैं। और लेकिन इरादा ये है कि इंस्पायर्ड by Dr. Manzoor Alam, we continue to do this across the country. We need several institutes of objective studies, और वो हम चाह रहे हैं करें। उनकी लेगेसी को समझना और उसको रिटर्न इट्स ड्यू, वी विल हैव टू डू दैट। तो मैं आपको 2-3 चीजें जल्दी से बता दूं। जब जैसे ही मंजूर आलम साहब से मिला, पहली चीज जो सीखी वो ये कि लोग जरूरी नहीं होते, इदारे जरूरी होते। ये 2012-13 में मंजूर आलम साहब ने मुझसे कहा। उसके कुछ 10 साल बाद एक और साहब ने यही बात एक किताब में लिखी, और उस किताब में उन्होंने लिखा, जिस किताब का नाम था व्हाई नेशंस फेल, और उनको नोबेल प्राइज मिल गया। और यही बात मंजूर आलम साहब ने हमसे 10-12 साल पहले कही और किया भी। आप देखिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज को इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है, मंजूर आलम साहब भी उसमें हैं। और उन्होंने एक और जो खास बात, जो बड़े इदारे हमारे पास होते हैं वो इदारे उसके बानी के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन मंजूर आलम साहब ने पिछले 10-15 साल से ऐसी बेहतरीन टीम की तश्कील की, ये इदारा उनके बाद भी रहे। वो वाकई एक बड़े आदमी की निशानी है, वो वाकई उस इंकेसारी की निशानी है। इस इंकेसारी के बारे में आप सब ने मंजूर आलम साहब को क्रेडिट दिया। वो जो शफकत की बात प्रधान मुस्तफा साहब ने कही, वो उनकी आंखों में हमेशा रही। जब भी हमको देखते हो तो एक बिल्कुल एक शफीक बात की नजर से, और वो एनकरेजमेंट रहा जिसकी वजह से जो कुछ हम लोग iOS के साथ और iOS के बगैर कर सके वो कर सके। और सबसे अहम बात ये कि जिस दौर से देखा हमने मंजूर आलम साहब को गुजरते हुए पिछले 10-11 सालों में, वो बड़ा तकलीफ दौर था। उनको हर बात समझ में आती थी क्या हो रहा है मुल्क में, और वो बड़े वाज़ेह तौर पे कहते थे किस तरह से जाबिर हुकूमत, किस तरह से हुकूमत, किस तरह से एक ऐसी हुकूमत जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए बड़ी नाकारा है। और वो कहा करते हैं। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग वाज, अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर पीपल जिन्होंने कुछ दिनों के बाद हाथ धो लिए, हार मान ली, कुछ समझौता भी कर लिया, ये भी कहा कि चलो अपने हैं तो इनके साथ काम करें, मंजूर आलम साहब ने कभी नहीं किया। He remained ideologically unflinching, and that strength of character is what I most admire him. And I think that strength of character is what is his true legacy. सर मैं आपको क्या कहूँ, थोड़ा सा एक शेर का थोड़ा सा बनाते हुए कहूँ कि तेरे जुनून का जरूर रखता नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। थैंक यू।